हुआ तुम्हारे पैर को? गाली मत दो। पैर को क्या हो गया हसन? इसके ना हो सकता है जब हम लोग छत पे फुटबॉल खेल रहे थे तो इसका अभी जंप कैसे करूं? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग बसबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक शिकायत है आप लोगों से। भाई ऐसे भी बुरे व्लॉग्स मैं नहीं बनाती हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल ही व्यूज़ देना ख़त्म कर दिया, और व्यूज़ तो ख़त्म ही ख़त्म, उसके साथ साथ अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिए। भाई क्यों अनसब्सक्राइब करते हो? लिटरली मैं तो अगर सब्सक्राइब किसी भी चैनल को करती हूँ ना, फिर तो मैं तो भूल ही जाती हूँ कि भाई मैंने इसको सब्सक्राइब किया हुआ या नहीं। अनसब्सक्राइब का तो बटन मैं लगाती ही नहीं हूँ। बहरहाल एक रिक्वेस्ट ये है कि काफ़ी मेहनत और काफ़ी क्या कहूँगी कोशिशों के बाद ये एक व्लॉग लाइनअप होता है, उसके बाद एडिटिंग होती है, उसके बाद वॉइस ओवर होती है। मैं ये समझती हूँ जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं वो सब समझते होंगे कि कितनी मेहनत लगती है। अब हम कोई डकी भाई या रजब भट्ट या एस्ट्रोलॉजी तो है नहीं कि भाई अगर उनके मिलियन सब्सक्राइबर में से छोटे मोटे सब्सक्राइबर डिक्रीज़ हो जाते हैं तो उन पर कोई फ़र्क पड़ता है। हमारे तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमारा एक भी सब्सक्राइबर कम होता है ना, तो लिटरली वो दिन सुकून से गुजरता ही नहीं है, बहुत ही डिप्रेस गुजरता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है, काइंडली जल्दी से मुझे सिर्फ 2000 करवाते हैं यार। लोगों को आप लोगों ने मिलियंस करवा दिया। आई डोंट नो कैसे। उनके व्लॉग्स भी वैसे ही होते हैं यार जैसे हमारे व्लॉग्स होते हैं। क्या डिफरेंट होता है हम लोगों के व्लॉग में? वो लाइव व्लॉग दिखाते हैं, हम अपनी और मेहनत करके आप लोगों को व्लॉग सिखाते हैं, वॉइस ओवर करके दिखाते हैं। तो वॉइस ओवर करने में और भी मेहनत होती है इंस्टेड ऑफ लाइव आपको ब्लॉगिंग दिखाना। बहरहाल ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी या छोटी सी कंप्लेंट समझ लें या जो भी समझ लें, इस पर कुछ काम करें और 2000 सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचा दें। हम निकले थे यहाँ पे अपनी ईद की शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, ये वाला व्लॉग जो है ना वो 1-2 दिन में मुश्तमिल है। यानी निकले थे हम अम्मी के साथ, और अम्मी के साथ भी हमने शॉपिंग की थी, और फिर नेक्स्ट डे भी मैं निकली थी। तो नेक्स्ट डे मुझे ये एग्ज़िबिशन नज़र आई थी एम्पोरियम मॉल में, और काफ़ी अच्छी एग्ज़िबिशन थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अनस्टिच सूट भी थे, यहाँ पे डिफरेंट कैंडल्स भी थी, डिफरेंट शो पीसेस भी थे, खुस्सास भी थे, कोलापुरी भी थे, रग्स भी थे। यानी बहुत ही अच्छी एग्ज़िबिशन लगी हुई थी। देखिए अफ़सोस ये था कि ये 3 दिन के लिए एग्ज़िबिशन लगी थी, जो कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा भी कि आप लोग इतनी अच्छी एग्ज़िबिशन थ्रो कर रहे हैं तो काइंडली फुल मंथ तो दें। लेकिन उन लोगों ने कहा कि यार हम लोगों को स्टॉल ही काफ़ी एक्सपेंसिव मिला। यानी ये एक स्टॉल फॉर 3 डेज़ आई थिंक 40,000 या 50,000 का ये इन लोगों को मिला था। तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन नो डाउट चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये जो सूट आप देख रहे हैं, ये सूट मुझे पसंद आया था ईद के लिए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अराउंड 40,000 अनस्टिच था। पता नहीं इसमें कौन सा डाई हुआ था या पेंट हुआ था या प्रिंट हुआ था, आई डोंट नो, लेकिन इट वाज सो ब्यूटीफुल। साथ साथ ज्वेलरीज भी आपके पास बहुत अच्छी अच्छी थी यहाँ पे एग्जीबिशन पे। सिल्वर ज्वेलरी थी, कोई गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी थी, और जिसमें से मैंने लिए हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको ईद के दिन दिखाऊंगी। मैंने भी लिए हैं और मैंने अम्मी के लिए भी लिए हैं। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे ज्वेलरी भी थी, यानी काफ़ी मज़ा आ रहा था। और नेक्स्ट डे मैं अम्मी को भी लेकर आई थी, क्योंकि ये 3 दिन की एग्जीबिशन थी, तो अम्मी को भी पसंद आया था, और अम्मी ने भी अपना ईद का जोड़ा यहीं से ही लिया है। वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल यहाँ पे मैं साथ साथ आपको डेकोर भी दिखाई थी कि एम्पोरियम मॉल ने अपने मॉल को काफ़ी अच्छा डेकोर किया हुआ था फॉर रमज़ान। फिर हम लोग आए थे एथनिक जैसे कि आप सब जानते हैं, जो मेरे पुराने ब्लॉगर्स हैं, पुराने मेरे व्यूअर्स हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि मुझे एथनिक बहुत पसंद है। लेकिन इत्तेफाक से मैंने कभी एथनिक से सूट लिया नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे मियाँ साहब को एथनिक पसंद नहीं है। और वो इस दफ़ा गए मेरे साथ, और उन्होंने कहा मुझे, और लिटरली इस दफ़ा एथनिक में कोई ख़ास वैरायटीज़ नहीं आई हुई थी, इवन स्टिच में भी और अनस्टिच में भी मुझे कोई इतनी ख़ास वैरायटीज़ एथनिक में नज़र नहीं आई। तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाया। लेकिन पता नहीं, औरतें फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी।
बहरहाल फिर हम गए जनरेशन मुझे पहले पसंद नहीं था, लेकिन बाद में मैंने लास्ट ईद का भी ड्रेस जो है वो मैंने जनरेशन से ही लिया था, बल्कि एक आध और सूट मैंने जनरेशन से लिया था। लेकिन जनरेशन में अच्छे सूट थे, बट फॉर ईद मुझे फॉर्मल ड्रेसेस नज़र नहीं आए, ज़्यादातर मुझे कैजुअल ड्रेसेस नज़र आए। और आजकल फिर फ्लोरल प्रिंट्स बहुत आए हुए हैं, समर्स में हमेशा फ्लोरल प्रिंट्स बहुत आ जाते हैं। तो जनरेशन तो मुझे लग रहा था कि फूलों का गुलदस्ता बना हुआ है, यानी जहाँ देखो जनरेशन में वो आपको फ्लोरल प्रिंट्स और फ्लोरल प्रिंट्स के साथ साथ सारे के सारे पेस्टल कलर्स थे। बहरहाल इस किस्म के कैजुअल सूट बहुत थे वहाँ पे। स्टिच सूट से जनरेशन में हमेशा स्टिच सूट ही होते हैं। तो अगर आप लोगों को अपने ईद में थोड़े बहुत कैजुअल सूट चाहिए तो उसके लिए मैं आपको जनरेशन ही रिकमेंड करती हूँ कि आप जाएं जनरेशन और वहाँ से सूट ले लें। फिर आए हम सना सफ़ीनाज़ मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आई थी, वो भी अपने मियाँ के कहने पे कि एक दफ़ा चल के देख लो कि कैसे लग रहा है। यकीन करें इस दफ़ा ईद के लिए मैं इतनी सारे ब्रांड्स फेरी हूँ, फिर कहीं जाके मुझे एक जगह से ब्रांड पसंद आया, वो भी अनबिलीवेबल। फ़िलहाल हम आए थे सना सफ़ीनाज़ में। मुझे ये अनस्टिच सूट काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ये मेरे मतलब के थे, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी ना वो नीचे दामन में हुई थी। तो मैंने कहा इट्स गुड, क्योंकि मैं लेती हूँ हिजाब से सारा आपका नेक वर्क तो छुप जाता है। तो मैं ऐसे ही चाह रही थी कि कुछ इस किस्म का सूट मुझे मिल जाए ईद का, कि हमारा मतलब कुछ नज़र तो आए ऑब्वियसली। तो नीचे दामन में ये सारा का सारा काम हुआ हुआ था, जैसे कि ये वाइट एंड पर्पल आप देख रहे हैं। इट वाज सो ब्यूटीफुल। और ऑब्वियसली प्राइस जो है वेरीज़ करते हैं, थे थोड़े बहुत एक्सपेंसिव, मैं ये नहीं कहूँगी। अराउंड 10 to 15 ये अनस्टिच थे, और फिर आप स्टिच के बाद आप लगा लें कि आपके 17 to 18 तो लग जाएंगे। तो बहरहाल अगर आप इस पर कोई बेल भी लगाएं तो वो अराउंड 20,000 से कम नहीं जाते। तो बहरहाल हम सना सफ़ीनाज़ में आए थे, तो हमने कहा आप लोगों को भी हम दिखाएं कि अच्छे अनस्टिच सूट आए हुए थे एज़ कम्पेयर टू स्टिच सूट। फिर मैं वही कहूँगी कि कैजुअल सूट अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल सूट, लेकिन यहाँ पे अनस्टिच सूट काफ़ी अच्छे आए हुए थे सना सफ़ीनाज़ में। फिर उसके बाद हम लोग गए इमेज देन। अच्छा, यहाँ से मुझे अपने भाभी का भी सूट लेना था। उन्होंने भी ऑर्डर दिया हुआ था कि भाई मुझे इमेज से ही आप लोग सूट दें, क्योंकि उनको इमेज बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ था। तो मैंने जब उनका फ़ाइनल कर दिया इमेज से, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ शूट करूं। और जैसे कि ये आप सारे देख रहे हैं कि इमेज की सारी नई वेराइटीज़ आई हुई थी, और ये प्योर चिकनकारी के सूट्स हैं। और इमेज में ना सीन ही उल्टा है, यहाँ पे अनस्टिच सूट ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू स्टिच सूट। और क्योंकि ये प्योर चिकनकारी होती है, अब प्योर चिकनकारी को अगर स्टिच किया जाए, और हैवी चिकनकारी होती है यहाँ पे, इसमें ये नहीं कहें कि बहुत लाइट से चिकनकारी होती है, बहुत ही हैवी चिकनकारी होती है। और फिर उसको स्टिच करने दो, फिर उसकी लाइनिंग लगाओ, तो वो सारी की सारी अगर की जाए तो वो एक्सपेंसिव आपका पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू स्टिच सूट। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे आए हुए थे, लेकिन मैंने इमेज से नहीं लिया, इसलिए क्योंकि मैं लास्ट 2 टाइम्स इमेज से ले चुकी हूँ। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं कहीं और से लूँ, और वो कहीं और क्या निकला, वो निकला सिफ़ायर में। यकीन करें मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि नहीं मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे स्टिच सूट चाहिए था। मेरे दिमाग में ही था कि मुझे ईद के लिए स्टिच लेना है। लेकिन हमारे मियाँ जी ने, जो कि हमारी माशाल्लाह से बहुत हेल्प करते हैं, एंड थैंक गॉड टू अल्लाह, कि मेरे लिए मेरे हस्बैंड ही काफ़ी हैं कि वो मेरे शॉपिंग मेरे साथ कराते हैं। तो वो हमें सफ़ायर लेके गए, और सफ़ायर में उन्होंने 2 से 3 चक्कर हमने किया, यानी अम्मी भी थी और मैं भी थी और फैसल भी थे, और हम लोग ने फिरते रहे, यानी एक जगह से निकले दोबारा हम एक ही जगह दोबारा आए, क्योंकि हमें 3 सूट सफ़ायर में बहुत अच्छे लगे थे अनस्टिच। ऑब्वियसली स्टिच सूट थोड़े बहुत अच्छे थे, ज़्यादा नहीं अच्छे थे, लेकिन अनस्टिच सूट इस दफ़ा काफ़ी अच्छे आए हुए हैं ब्रांड्स में। और मैं ये समझती हूँ कि ज़्यादातर ब्रांड्स में ना कैजुअल सूट ज़्यादा आए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब फॉर्मल ड्रेसेस, यानी ईद के लिहाज से। यानी आप ये सब देख ही रहे हैं, तो ये ईद के लिहाज से स्टिच सूट उन्होंने रखे हुए हैं, और फिर इनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। तो हमने कहा भाई अनस्टिच सूट लें, अच्छा सूट तो लें हम अनस्टिच, और जिसको हम अपने तरीके से स्टिच करवा लें। तो बहरहाल फिर हमें बाहर यानी हमें तकरीबन 2 या 3 सूट हमें पसंद आए थे अनस्टिच के सफ़ायर में। तो काफ़ी मुश्किल था डिसीजन लेना कि हम कौन सा लें और कौन सा ना लें। तो एट लास्ट हमने डिसाइड कर लिया सफ़ायर में कि हमें कौन सा लेना था। तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फ़िलहाल मैंने
जो है वो टेलर को दिया हुआ है, और जब इंसाजा सिल के आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो कैसा है और कैसा नहीं है। फ़िलहाल आप लोग यहाँ एंजॉय करें सफ़ायर के सूट, जो कि स्टिच सूट भी थे और अनस्टिच भी। अच्छा, लिटरली सफ़ायर में बेइंतहा रश था बाकी ब्रांड में से। यानी हम आए थे अफ्तार के बाद और लिटरली मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं सफ़ायर में जाऊँ, लेकिन ज़बरदस्ती हम गए और हमने देखा। तो फिर ये वाला पिंक वाला जो था ना, ये मुझे पसंद आया था। एक लिस्ट में ये पिंक वाला था अनस्टिच, लेकिन फिर हमने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पिंक था ही, यानी मेरे पास पिंक शेड्स के काफ़ी सूट्स हैं। तो मैंने कहा था कि इस दफ़ा मैं कुछ डिफरेंट शेड का सूट लूँ, क्योंकि मेरे मोस्ट फेवरेट कलर्स जो हैं वो ऑफ वाइट और पिंक ही है। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये लिटरली सोचा हुआ था कि मैं इन दोनों कलर्स में से कोई सा भी कलर नहीं लूँगी। मैं जो हूँ कुछ लिटरली डिफरेंट कलर लूँगी। ये सारे सूट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिल्क सारी वैरायटीज़ थी। और यहाँ पे एक मुझे स्टिच सूट पसंद आया था। लिटरली वो ऐसा हमारे सामने ख़त्म हुआ है ना, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था और वही फर्शी शलवार के साथ ही बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। तो फ़िलहाल ये था दिन हमारी ईद की शॉपिंग का, और हमने लिए, ऐसी बात नहीं है, आएंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और ये थी डेकोर एम्पोरियम मॉल की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड में, और मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। लेट्स मेक 2000 बिफोर ईद। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।